तमाम मकामात से ये इनकी डायरेक्शन सबकी एक थी। ये सारे कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पहुंचे, सारे बयक वक्त इकट्ठे हुए, सारों ने एक ही डायरेक्शन ली और एक ही जगह पर इकट्ठे हुए। इनके जो लीडर्स थे उन्होंने उनके अपने कारकुनों से राब्ते थे। उनके क्या सबूत हैं? सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली जब ये जा रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, इंतशार और लोगों को भड़का रहे थे। इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफलों की वीडियोस डाली। उन्हीं वीडियोस का बाद में फोरेंसिक किया गया, नादरा को दी गई। और उन वीडियोस के अलावा सेफ सिटी की वीडियोस थी, आपकी अब बहुत सारे टीवी चैनल्स की वीडियोस थी, जिन वीडियोस की बुनियाद पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। नादरा ने फेस आइडेंटिफिकेशन की, जियो फेंसिंग हुई, जिसमें यह साबित हुआ कि ये लोग चंद अपने रहनुमाओं से सैकड़ों लोग राब्ते में थे। इन लोगों की जो कम्युनिकेशन थी उसका रिकॉर्ड उसमें सामने रखा गया और ये तमाम चीजें पेश की गई अदालत में। और उसके बाद मुझे ये बताइए कि क्या दुनिया को नहीं पता कि 9 मई किसने किया? पीटीआई ने किया। किसके कहने पे किया? कहां प्लानिंग हुई? पीटीआई के रहनुमाओं के घरों में और पीटीआई के बानी के घर से ये शुरू हुई और प्लानिंग का आगाज हुआ। फिर उसके बाद ये प्लानिंग इनके लोकल जो रहनुमा थे उन्होंने इसको लीड किया। क्या उनकी फुटेज, उनकी 9 मई के दिन जब जिना हाउस जल रहा था, क्या फातिहाना तकरीरें और उनका फातिहाना अंदाज और ऐसे लग रहा था जैसे इनकलाब आ गया है? क्या उनकी फेसबुक पे, उनके इंस्टा पे, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनकी वीडियोज, उनकी वो तमाम शवाहिद मौजूद नहीं हैं? क्या वो तस्लीम नहीं करते हैं? तो उसके बावजूद अगर इतने सारे शवाहिद, कोई एक नहीं दर्जनों शवाहिद मौजूद हों, उसके बावजूद भी ये सजाएं पहले होनी चाहिए थी। ये बहुत देर हुई है। चले देर आए दुरुस्त आए, मगर अगर ये सजाएं ना हो, अगर इस तरह, तो रियासत में तो अगर जिना हाउस या पाकिस्तान की ऐसे थानों से लेके और बाकी सारी इब्लाक महफूज ना हो और उस पर सजाएं ना हो सकें, तो कैसे अमन रखा जा सकता है? कैसे लॉ एंड ऑर्डर रखा जा सकता है? और कैसे ये कहा जा सकता है कि अगर इन लोगों को सजाएं ना हो तो बाकी लोग जो जेलों में हैं, जिन्होंने इंतशार या किसी की जायदाद, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसको सजा कैसे दे सकते हैं? अगर ऐसे अहम मकामात पे जिन्होंने हमलावर हुए उनको सजा नहीं दी जा सकती। और जब कोई दहशतगर्द जिसने दाढ़ी रखी हो, पगड़ी पहनी हो, वो हमला कर दे तो वो दहशतगर्द कहलाता है। और अगर कोई क्लीन शेव और वो कहे मैं यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं और उसकी गले में पीटीआई का झंडा हो, तो वो अगर आकर जिना हाउस को या सरकारी अमलाक को जलाए तो क्या वो इनकलाबी है? नहीं, वो भी उसी तरह का सियासी दहशतगर्द है। तो ये वाली जो सजाएं हैं इसमें कोई शक नहीं। जरा रिकॉल करें, दोबारा से याद करें कि 9 मई किस जमात ने किया? पीटीआई ने किया। बांगे दोहल किया, प्लान भी खुद किया, इंप्लीमेंट भी खुद किया। और लाहौर में 14 मुख्तलिफ जगहों पर थानों समेत, जिना हाउस समेत मुख्तलिफ इमलाक को आग लगाई गई। सैकड़ों गाड़ियां पुलिस और दूसरी जला दी गई। और इस केस में जिसमें अभी सजाएं हुई हैं, सिर्फ इस केस में यहां पर कोई 3 दर्जन पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 1 दर्जन के करीब पुलिस की गाड़ियां या जला दी गईं या उन्हें इतना नुकसान पहुंचा कि वो उसमें काम के काबिल नहीं रही। इसी में उस वक्त के डीआईजी जो इस वक्त थे, उनकी आंख हमेशा के लिए जाया हुई, वो कोमे में रहे। बहुत सारे एहलकार आज भी डिसेबल हैं। सो इन तमाम चीजों के होते हुए जब आपकी फुटेज भी हो, जब आपके जाती अकाउंट्स पे आपकी वीडियोस भी हो, जब आपकी जियो फेंसिंग और आपके फोन रिकॉर्ड भी हो, और ये सारी चीजों के होते हुए अगर कोई अब भी कहे कि ये सजा
نہیں ہونی چاہیے تھی تو پھر سزا کیسے ہو سکتی ہے, کیسے, اور کیا شواہد چاہیے ہوتے ہیں. سو یہ کہنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے, یہ کم از کم جو سیاسی لیڈرشپ ہے, بہت موقع ملا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرتے, وہ تسلیم کرتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, وہ قوم سے معافی مانگتے, وہ اس بات پہ شرمندہ ہوتے. لیکن وہ تو آج بھی ان کے جو لوگ جن کی ضمانتیں ہوتی ہیں, وہ ضمانتوں کو یہ ہیرو آج بھی انہیں کہتے ہیں. وہی لوگ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور وہی انہی 9 مئی کے مقدمات کے ملزمان کے وکیل ہیں. اور سارا کچھ ایک پلان کے تحت ہوا, اور اس پلان کو جب ناکام ہوا تو اب کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں, فالس فلیگ ہے. یہ فالس فلیگ نہیں ہے, یہ آپ کے کرتوت ہیں, یہ آپ کے شواہد, اس کی آپ کی اپنی ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پر, آپ کی اپنی تقریریں اور آپ کے اپنے بیانات موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں اس کے بے شمار شواہد موجود ہیں. بالکل یہ سزا پہلی ہونی چاہیے تھی, دیر آئے درست آئے, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست اس طرح کی چیزوں پر درگزر سے کام لے, کیونکہ پھر اس طرح ریاست نہیں چل سکتی. یہاں پر اور بھی جو پنجاب اور پاکستان میں کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اگر پہلے ہوا ہوتا تو 26 نومبر نہ ہوتا ہے, اگر پہلے ہوتا تو سیاست انتشار اور انتشاریوں سے پاک ہو چکی ہوتی, اور اگر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا تو آج ان کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا. میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں کہ میں نے کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں, وہ حقائق لوگوں کو یاد دہانی کے لیے سامنے رکھے ہیں. 9 مئی کے فیصلے حقائق شواہد کے مطابق ہیں, اور مزید جو اس میں کیسز ہیں جو کہ پاکستان میں درجنوں جگہ حملے ہوئے ہیں, تمام کے فیصلے جلد ہونے چاہیے تاکہ انصاف ہو سکے.